नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास 1 बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। दोस्तों, यूजीसी नेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी सेट हिस्ट्री का ये लाइव क्लास और थ्योरी क्लास 8 है और टॉपिक का नाम है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो जून 2024 के लिए क्लास शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा मानव का विकास, फिर प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत पढ़े, फिर हमने पढ़ा निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल। आज हम पढ़ेंगे उच्च पुरापाषाण काल। तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, देखो कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं थोड़ा से कमेंट कम पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान क्लास पर देना चाहिए। ठीक है, फिर भी कभी कभी देख लेता हूँ मैं आपकी कमेंट। ठीक है, कभी वरना आप भी नाराज हो जाओगे मुझसे। तो सबका स्वागत है। हरीश प्रताप जी, चंदन सिंह जी, संजय सिंह जी, सोनिया लोहिया जी, मानवी जी, और जो भी क्लास कर रहे हैं, महेंद्र सिंधा जी, गुड इवनिंग, वेलकम। सबका स्वागत, अभिनंदन है। ठीक है, आज मैं देखता रहूँगा कल, क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। ठीक है, मैं उसको लगातार देखता रहूँगा आज। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास अपनी। देखो, मैं वहीं से शुरू करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नई क्लास देखते हैं आज पहली बार, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पाषाण काल, ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है पाषाण काल, और उस पाषाण काल में पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का हम ये लिखते हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं वो समझ जाएं कि कहाँ टॉपिक चल रहा है हमारा। ठीक है, पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, और तीसरा काल है नवपाषाण काल। ठीक है, कल मैंने शायद समय नहीं बताया था। समय देखें तो इसका समय इसका समय 6 लाख BC से लेकर 1.5 लाख BC, ठीक है, BC तक यह है 10,000 BC तक। ठीक है, पुरापाषाण काल है 6 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक, और मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक। ठीक है, और नवपाषाण काल का जो समय है वो 6,000 BC से, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, से 1,000 BC तक। ठीक है, क्योंकि समय भी आपको पता होना चाहिए कि समय कहाँ चल रहा है। ठीक है, मधु जी वेलकम, सालू जी वेलकम, प्रियंका अम्बेडकर जी वेलकम, और पिंकी जी वेलकम, महेंद्र जी गुड इवनिंग, वेलकम। सबका स्वागत, अभिनंदन।
अब देखो जो पुरापाषाण काल है उसको इतिहासकारों ने पुनः 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले का नाम है निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, जल्दी जल्दी करवाऊंगा मैं अभी इसको, क्योंकि मैं डेली बता रहा हूं इसको मैं। पुरापाषाण काल, इसका समय है, ठीक है, समय लिख देता हूं इसका मैं, 6 लाख BC से लेकर, देखो जो कोर्स में है, अब मैंने एक नया सोचा है आज, जो बच्चे कोर्स में हैं सभी को मैं डेली फ़ोन करूंगा, किसी एक पर्सन को, ठीक है, उससे मैं पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ पूछूंगा मैं डेली। जो भी कोर्स में है, ध्यान रखना, जो भी कोर्स में है सबसे पूछूंगा मैंने क्या पढ़ाया है, और उसमें से ये भी पूछूंगा कि उसके बारे में बताओ। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जो मैंने कल बताया था। ठीक है, और जो इसका समय है, ठीक है, जो इसका समय है वो है और मध्य पुरापाषाण का समय है 1.5 लाख से लेकर 35,000 BC तक। ठीक है, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, उच्च या अपर पुरापाषाण काल। और इसका समय है 35,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 से 6,000 BC, और नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 BC। बिल्कुल सिस्टमेटिक है। ठीक है, कोई भी हेर फेर नहीं है। और ये जो ऑथेंटिक ये जो समय है ये 99% ऑथेंटिक है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है तो उसमें 4-5 साल का अंतर हो सकता है, परंतु आयोग आपसे समय नहीं पूछेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा समय है, ये कोई एग्जैक्ट समय नहीं बता सकता। तो आप मेरी जो ये समय है उसको नोट कर लो, यही बताओगे तो सब यही मान जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारी बुक मैंने पढ़ी हैं तो सभी में इसी के आसपास बताई गई है। ठीक है, अरविंद जी वेलकम, गुड इवनिंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल हमारा टॉपिक है आज का, उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण काल, आपने सुना है कभी कि उच्च पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं? आपने सुना है कभी? ठीक है, देखो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है समय के आधार पर। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा। तो पहला जो भाग है उसका नाम है ऑरिगनेशन। ऑरिगनेशन मैं हिंदी में बता रहा हूं। ठीक है, समय 35,000 BC से लेकर, ये आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं, बहुत खोजबीन करके मैंने
देखा एक जगह, ठीक है, से 26,000 BC। इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिगनेशन, ऑरिगनेशियन, ठीक है। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है इसलिए वैसे तो मैंने ठीक लिखा है ये ऑरिगनेशियन, ठीक है। दूसरा जो भाग है उसका नाम है ग्रेवेटियन, ग्रेवेटियन, ठीक है। तीसरा भाग है मैगदेलियन, मैगदेलियन, ठीक है। ऑरिगनेशियन संस्कृति, ग्रेवेटियन संस्कृति और मैगदेलियन संस्कृति। आप ये बताओ कि आपने कहीं पढ़ा है ये, जो भी क्लास कर रहे हैं आप ये बताओ कि आपने कहीं पढ़ी है ये ठीक है, ईमानदारी से बताना कि आपने पढ़ी है कहीं। नतन्ना जी वेलकम, अनीता जी वेलकम, प्रदीप कुमार जी वेलकम। ईमानदार बताइए कि आपने उच्च प्रापाषाण काल को कहीं 3 पार्ट में डिवाइड करते देखा है ये बहुत ऑथेंटिक, कुछ तो ऐसी गहराई वाली जो बुक है वहाँ से मैंने इसको सर्च किया है। इसका जो समय है वो है 26,000 BC से लेकर 17,000 BC, ठीक है। और मैगदेलियन संस्कृति का समय है 17,000 BC से लेकर 10,000 BC, ठीक है। बिल्कुल समय हो गया। तो देखो ये जो उच्च प्रापाषाण संस्कृति है इसके लिए हम भारत की संस्कृति को पढ़ रहे हैं। तो इतिहासकारों ने कहा है कि भारत की जो उच्च प्रापाषाण संस्कृति है उसको मैगदेलियन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, भारत में उच्च प्रापाषाण काल जो संस्कृति थी उसको हम मैगदेलियन संस्कृति भी कहते हैं। ये दोनों संस्कृति विदेश की हैं, ठीक है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना। तो देखो मैं ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप आज भी, यानी कि आपका एग्ज़ाम भी ठीक जाएगा और कभी आपका इंटरव्यू हुआ नौकरी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और आपसे पूछ ले उच्च प्रापाषाण काल के संदर्भ में, अगर आप इन तीनों के बताओगे तो मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। लिख लेना इसको आप। हरीश जी कह रहे हैं अभी पढ़ा है ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, उच्च प्रापाषाण काल का प्रमुख केंद्र, ठीक है, प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये बन गया हमारा इंडिया का नक्शा, और यहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश, यह है MP, ठीक है, और यहाँ पर है प्रयागराज। तो इस क्षेत्र में याद रखना, इस क्षेत्र में बहती है बेलन,
नदी। ठीक है, तो आप ये बताना कि उच्च प्रापाषाण काल का जो प्रमुख केंद्र है वो है बेलन घाटी। ठीक है, बताओगे आप टोन्स। टोन्स नदी की सहायक नदी, कभी कभी ये भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सी सहायक नदी है जो उच्च प्रापाषाण काल का प्रमुख केंद्र है? तो क्या नाम है उसका? बेलन नदी। बेलन नदी। अब नदी घाटी में उच्च प्रापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो आप बताओगे बेलन नदी घाटी में, ये आपका क्या हो गया? स्थल हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछे कि भाई ये कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज प्लस मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर जिले में ये प्रमुख केंद्र था। ठीक है, याद रखोगे आप? ठीक। हिस्ट्री क्लासेस, शशांक जी कह रहे हैं सर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज कब आएगी? टेस्ट सीरीज तो पहले से ही अपलोड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शक्ति जी वेलकम आपका। सालू मलिक जी बेस्ट क्लास। अरविंद जी कह रहे हैं जय भीम सभी को। जय भीम सभी को भाई। तो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो 1960 तक, थोड़ा सा स्टोरी सुन लो हमारी। 1960 तक HD सांकालिया महोदय ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक लिख देता हूं मैं, HD सांकालिया, आप जानते होंगे। ठीक है, सांकालिया ने 1960 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी, याद रखना। देखो ये भी आ चुकी एग्जाम में, उसका नाम था प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। मेरी इंग्लिश समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? देखो मैं बहुत कमजोर हूं इंग्लिश में। ठीक है हंसना मत। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इनकी पुस्तक का नाम था। पाकिस्तान, लो जी। ठीक है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक थी। जब इन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित की तब इन्होंने उच्च प्रापाषाण काल का जिक्र नहीं किया था। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्योंकि देखो इन्होंने ही मध्य प्रापाषाण काल के उपकरण 1954 में खोजे थे। ठीक है, नेवासा संस्कृति में, आपको याद होगा नेवासा संस्कृति थी वो। ठीक है, तो नेवासा संस्कृति में HD सांकालिया ने 1954 में उपकरण खोजे थे। ठीक है, याद रखना। बाद में उन्होंने उच्च प्रापाषाण काल के बारे में याद रखना आ सकता है। GR शर्मा ने बताया था।
उपकरण बेलन घाटी में खोजे थे। बेलन घाटी में खोजे थे। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। देखो मैं जो लिखवाऊंगा हर एक लाइन में सवाल बनेगा। और देखो दोस्तों, एक सवाल की कीमत उससे पूछो जो बच्चा नेट से एक सवाल से रह रहा है या जीआरएफ से एक सवाल से रह रहा है, उससे पूछो एक सवाल की कीमत, तब आपको पता लगेगा कि भाई क्या कीमत होती है एक एक सवाल की। ठीक है, चंद्रेश पांडे जी वेलकम आपका। हिस्ट्री क्लासेस शशांक जी कह रहे हैं टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी। देखो हमारे टेस्ट सीरीज मिलेगी जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप पर। ठीक है, इतनी ऑथेंटिक में दोस्तों, इतनी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज भी है और मिक्स भी है। एक बार आप ज्वाइन करके देखो। ठीक है, और हमारे कोर्स में जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल फ्री है, हमारा बिल्कुल नाम मात्र का शुल्क है, आप परचेज कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, अगर किसी को हमारे प्रैक्टिस सेट लेने हैं, ठीक है, देखो हमारी टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट भी हैं। देखो जैसे कि ये पुस्तक है भारतीय इतिहास भाग 1, इसमें 5000 सवाल हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके बाद में एक और पुस्तक लॉन्च की हमने जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। ये फिलहाल ख़त्म हो गई है, आखिरी है। ठीक है, और इसको हम आप अगर चाहते हो तो प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को दे रहे हैं हम, क्योंकि ये सारी बिक गई हैं। और इसके अलावा 200 बुक और ये जो है प्रिंट करके हमने बेची हैं। ठीक है, और इसके अलावा मध्य पाषाण काल की भी है, और ये मध्य नहीं मध्यकाल की भी है, और ये आधुनिक काल की भी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में भारतीय इतिहास भाग 2 भी प्रैक्टिस सेट है। यानी कि 5 प्रैक्टिस सेट हमने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए हैं जिनमें 22,500 सवाल हैं। ठीक है, 22,500 सवाल हैं। और हमने एक पुस्तक बनाई है विश्व इतिहास की। सभी टॉपिक जो भी पूरे इंडिया में टॉपिक हैं विश्व इतिहास के सभी इंक्लूड हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो देखो उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। यहाँ पर बेलन घाटी है और यहीं से ही उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखो आज मैं इतनी मस्त क्लास लाया हूं कि आज आपके लिए मैं चित्र भी लाया हूं। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। देखो दोस्तों, जब हमने मानव के विकास वाली क्लास पढ़ी थी तब हमने देखा था कि मानव का जो विकास है वो उसकी प्रथम पीढ़ी है, यानी कि प्रथम जो है वो है कोशिका। यानी कि मानव का विकास कोशिका से शुरू होता है, फिर यूनिसेलुलर आता है, यानी कि डबल हो गया, जो सेल थी वो मिल गई। फिर उन्होंने कॉर्डेटा, फिर लोग फिंड मछली आई, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर टीफॉर्म, फिर रोबोस्टस। ठीक है, फिर आए आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, फिर आए होमो सैपियंस। तो आज हम जिस मानव के बारे में चर्चा करेंगे वह आपका होमो सैपियंस। ठीक है, ये प्रज्ञा मानव है, चिंतनशील मानव है, यही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये कौन था, ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
ठीक है, जो झुककर चलता था, ठीक है, दोनों पैरों का प्रयोग पाँव की तरह करता था, पैरों की तरह, ठीक है। इसके बाद में होमो हैबिलस बना, फिर होमो इरेक्टस बना, फिर बना आपका होमो सैपियंस, ठीक है, फिर आया होमो सैपियंस, सैपियंस। तो आज हम इस पीढ़ी में हैं, यानी कि ये जो इंसान था, ये दोनों इंसान अब इसी पीढ़ी में चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये तन ढकने लगा था, ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि जो भाला वगैरह शुरुआत इसने की थी ताकि एक ही बार में जानवरों को मार सके, ठीक है। ये भी देखो आप, ये होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस, ठीक है, ये होमो सैपियंस है। इसके अलावा और देखें हम, देखिए ये होमो सैपियंस है और ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो इससे संबंधित मैं कह रहा हूं कि ये जो स्लाइड है, आपको एक सवाल अगर आएगा मानव के विकास के बारे में तो 100% आपको एक सवाल ठीक कराएगा ये स्लाइड, ठीक है। इसको देखो, ये मानव की खोपड़ी का आयतन है इसमें, यानी कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है, जो आर्कियोलॉजी के बच्चे होते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि होमो इरेक्टस का जो कपाल था उसका आयतन कितना था, होमो सैपियंस का आयतन कितना था, आप आर्कियोलॉजी के बच्चे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लगभग 7 मिलियन पहले मानव का जन्म बताया गया है, ठीक है, और आज का जो मानव है वो है होमो सैपियन, सबसे ऊपर है, ठीक है। बहुत अच्छी स्लाइड है ये। अब देखो, अब बात करते हैं हम उच्च पुरापाषाण काल की, ठीक है, काफी अब देखो दोस्तों, समझो इस बात को, इस चित्र को गौर से देखो आप, ठीक है, मैं हट गया, इस चित्र को गौर से देखो थोड़ी देर, तब बताना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छा चित्र है, काफी सवाल बना सकते हो आप इस चित्र को देखकर। तो देखो दोस्तों, चंद्रेश पांडे जी कह रहे हैं सुपर जानकारी दी आपने, चंद्रेश जी सुपर, शिखा जी धन्यवाद आपका। सालू जी कह रहे सर सारा सेट कितने में मिलेगा? सारा सेट 1250 रुपये में है। ग्रेबल क्लासेस जी वेलकम, नमस्कार जी। देखिए दोस्तों, मैं कमेंट को पढ़ना बंद करता हूँ। उच्च पुरापाषाण काल को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। मैं पढ़ाता रहूँगा, लिखता लगाता रहूँगा। लिखने का मतलब मेरा ये है कि देखो, जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं सकते आप। जब मैं उसको लिखूंगा तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलने में लिखने में अंतर होता है। मैं कितना बोलता रहूँगा, आप कहाँ तक लिखोगे। तो देखो, उच्च पुरापाषाण काल का ये सीन है। तो अब इसके बारे में जान लो कि देखो, वह समय, वह काल जिसका समय 35,000 BC से लेकर 10,000 BC तक था, ठीक है। इस काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ और इस समय तक आते आते ठंड कम हुई, ठीक है, ठंड कम हुई। परंतु ठंड कम होने के साथ साथ में बारिश, यानी कि अत्यधिक बारिश होनी शुरू हो गई। आप इसमें देख सकते हैं बहुत बारिश पड़ रही है, ठीक है। तो चारों तरफ क्या होगा, पानी भर गया। अब चारों तरफ पानी भर गया, जो इंसान पहले समतल मैदान में रहते थे अब उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे बारिश पड़ रही है लगातार चित्र में, और अब वो गुफाओं में रह रहे हैं, ठीक है।
तो देखो मैंने कहा ना कि इस चित्र से आप उच्च प्रापसण काल के बारे में बहुत सारे सवाल बना सकते हो। ठीक है, बलवंत जी वेलकम आपका। ठीक है, गोला रामायण जी प्रापसण काल जी नमस्कार, सबका सबका वेलकम दोस्तों, सबका स्वागत है। ठीक है, तो देखो इस काल में आते आते बारिश बहुत अधिक होनी शुरू हो गई, तापमान में कमी आई। ठीक है, और मानव ने समतल मैदान को छोड़कर गुफाओं में रहना शुरू किया। अब जब उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, जब वो स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए उन्होंने, तब क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे चित्रकारी करनी शुरू की गुफाओं में। ठीक है, आपने देखा होगा चित्रकारी उन्होंने गुफाओं में शुरू की। देखो चित्र भी देखो आप, ये देखो इस चित्र को देखो, ये जो गुफाओं में रह रहे हैं इंसान, इन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि वो एक जगह रह रहे थे, बारिश काफी पड़ रही थी, मैदान में पानी भर गए थे, तब उन्होंने धीरे धीरे जैसा उन्होंने देखा था उनको गुफाओं की दीवारों पर उकेरना शुरू किया। उकेरना मतलब होता है पत्थर से गोदना शुरू किया, और गोद गोद कर क्या बनाया, उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। ठीक है, एक सवाल ये आता है कि जब मानव ने चित्र बनाए तो सबसे ज्यादा किस रंग का प्रयोग किया। सवाल बिल्कुल ऑथेंटिक है, सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो रंग थे सफेद और लाल। ठीक है, सफेद और लाल रंग थे वो। ठीक है, अब इस चित्र को देखो, इस चित्र में यह है कि जब तापमान कम हुआ तो बारिश शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी तो दोबारा ठंड शुरू हो गई, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा बारिश पड़ रही है, लोग गुफाओं में आ गए हैं, अब ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तब उन्होंने आग का प्रयोग तापने के लिए किया, ठंड से बचने के लिए शुरू किया। ठीक है, ठंड से बचने के लिए शुरू किया, आप देख सकते हैं। और जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी तब उन्होंने तन ढकना शुरू किया। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में कि तन इनका ढक रहा है, चाहे वो जानवरों की खाल हो, चाहे वो कुछ भी हो, पत्तों से हो, कुछ भी हो, उन्होंने तन ढकना शुरू किया। उन्होंने आग का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उन्होंने चित्रकारी शुरू की। सवाल बनता है कि चित्रकारी की शुरुआत कौन से काल से होती है, तो आप क्या लगाओगे, उच्च प्रापसाण काल से चित्रकारी शुरू होती है। ठीक है, और इसका जो चरम सीमा थी वो था मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल चित्रकारी का चरम समय था, और ज्यादातर चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में पाई जाती है। ठीक है, देखो मैं गुफाओं की बात कर रहा था, तो चित्रकारी जो थी वो गुफाओं में मिली है। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा अब उच्च पुरापाषाण काल में मानव ने हड्डी के औजार बनाने शुरू किए। ठीक है, ये जो आदमी काम कर रहा है ये हड्डी को छील रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है, देखो सवाल बन रहा है कि इंसान ने कौन से काल में हड्डी के उपकरण बनाने शुरू किए, तो वो था हड्डी के उपकरण। ठीक है, वो था समय उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, और आदमी कौन था, ये आदमी था होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस था। क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों, एक बार कमेंट कीजिए सभी। बनीता रानी जी वेलकम आपका, विकास पनारिया जी वेलकम आपका, बलवंत जी वेलकम। पेड कोर्स कितने में मिलेगा सर जी हिस्ट्री का। मैं देखो हमारा पेड कोर्स ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, केवल अभी
26 जनवरी का ऑफर चल रहा है। तो पेड कोर्स दोनों पेपर का केवल 1500 रुपये है 6 महीने का, ठीक है, और 3000 रुपये है 1 साल का, ज़्यादा नहीं है। दोनों पेपर हैं, आप देख लो, ठीक है, हिस्ट्री भी है और पेपर 1 भी है। और देखो उसमें कोर्स में क्या क्या मिलेगा, थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन के लिए ग्रुप है, कभी भी पूछ सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कॉल कर सकते हो मुझ पर, कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ही पेपर 1 में है। और जितने भी नोट्स हैं सभी आपको पढ़ने को मिलेंगे ऐप पर, ठीक है। तो ये 6 महीने का कोर्स केवल 1500 रुपये का है। देखो ऐसी ऑथेंटिक क्लास पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आप पहली बार में नेट जरब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आप कहो गारंटी क्यों नहीं दोस्तों, भारतीय सरकार का अभी नियम आया है कि कोई भी टीचर गारंटी नहीं देगा। तो दोस्तों मैं गारंटी नहीं दे सकता, परंतु इन्हीं क्लासों से लगभग 32 JRF हो चुके हैं और 79 नेट पास हो चुके हैं, ठीक है। देखो जो ईमानदारी है मैं वही बताऊंगा, इसलिए 99% आप पहली बार में ही पास कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा मानना है, विश्वास है। आप मानो या ना मानो वो अलग बात है, ठीक है। लोगों ने कहते हैं ना कि लोगों ने स्थायी जीवन कब शुरू किया, तो लोगों ने स्थायी जीवन उच्च पुरापाषाण काल में शुरू किया, ठीक है। क्योंकि गुफाओं के बाहर बहुत बारिश पड़ रही थी, पानी भर गया था, तो लोगों को मजबूरन गुफाओं में रहना शुरू होना पड़ा, ठीक है, गुफाओं में रहना पड़ा, ठीक है, जहां उन्होंने तन ढकना शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने चित्रकारी शुरू की। और उन्होंने अब जब एक साथ रहते थे तो परिवार भी बन गया, बच्चे भी ज़्यादा पैदा होने लगे, जनसंख्या भी बढ़ने लगी, ठीक है। अब देखो इस चित्र को देखो, अब जब गुफाओं में रहने लगे तो उन्होंने अजीब अजीब चित्रकारी करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं गेंडे का चित्र है, ठीक है, यानी कि उन्होंने जो देखा होगा वो उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। पशु पक्षियों का चित्र बनाना शुरू कर दिया। और देखो ये जो है शायद भैंसे का चित्र है, कोई भैंसा भाग रहा है, ये छोटे छोटे जानवरों का चित्र है, घोड़े वगैरह का, है ना, और बारहसिंगा का। तो जैसा वो देखते थे ऐसा उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया, उच्च पुरापाषाण काल के लोगों ने, ठीक है। अब इसे देखो, शायद ये मेरे ख्याल से कोई जंगली भैंस है या कोई गाय है, ठीक है, कोई स्पष्ट पता नहीं है, परंतु उन्होंने ऐसी चित्रकारी। देखो दोस्तों ये बिल्कुल रियल चित्र हैं, आप ये मानिए ये बिल्कुल रियल चित्र हैं, भीमबेटका की गुफाओं में से लिए गए हैं ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं से लिए गए हैं ये, ठीक है। ये चित्र जो है बिल्कुल रियल है, ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल नहीं है, ये बिल्कुल रियल फोटो है, आप जो देख पा रहे हैं बिल्कुल रियल है, ठीक है। देखो ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो मानव है, ये कुछ मानव है, इंसान है, और ये जो है ये देखो इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, और ये सब मिलकर इसको मार रहे हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये महसूस किया कि हम जो मानव हैं वो लोग जानवरों को मारते हैं, तो उन्होंने मारते हुए का फोटो जो है बना दिया, ठीक है, चित्रकारी बना दी उस समय की। तो अब देखो जब चित्रकारी बनाई तो कौन बना सकता है चित्रकारी, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग होगा। तो कहते हैं कि होमो सैपियंस में दिमाग आना शुरू हो गया, इसलिए होमो सैपियंस को कहा गया है प्रज्ञा मानव, चिंतनशील मानव, ठीक है, विकासशील मानव,
ठीक है। अब उसमें दिमाग होना शुरू हो गया और होमोसैपियंस का जो जो कपाल है उसका जो आयतन है वो है लगभग 1200 से लेकर 1400 सीसी। ठीक है। अब देखो ये है मदर गॉडेड, यानी कि हड्डी की मातृ देवी। ये कहां से मिली है? उत्तर प्रदेश के। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोहित इलाहाबाद जिले प्रयागराज जिले में लोहेदा नाला से मिली है। ठीक है। इसको हारपून भी कहा गया है। हारपून, याद रखना, हारपून भी कहा गया है। ठीक है। हारपून भी कहा गया है। एक इतिहासकार ने इसको भाला भी कहा है। भाला उपकरण। अभी मैं आपको चित्र के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। फिर मैं आपको लिखित में बताऊंगा। अनीता जी कह रही हैं इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड था। बिल्कुल राइट बात है। इस काल को ब्लेड उपकरण कहते हैं। बिल्कुल राइट बात है। बिल्कुल राइट है। सब कुछ बताऊंगा, चिंता ना करो, अभी उपकरण आएंगे। ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये उसी की है। ठीक है। ये एंसेंट इंडिया न्यू सीरीज 1 की बुक है, उसमें से ये चित्र मैंने लिया है। ठीक है। वहां से ये जो हारपून है, मातृ देवी की मूर्ति जो हड्डी से बनी हुई थी, उसका फोटो है। ठीक है। जो भी पीडीएफ वगैरह लेंगे उसको सब पता चल जाएगा कहाँ से मिली है ये। ठीक है। अब आते हैं उपकरण। इस काल के जो उपकरण थे वो कैसे थे? ठीक है। अब देखो औजार जो थे ये औजार हैं। तो इस काल में ब्यूरिन, ठीक है, फलक उपकरण, फलक उपकरण, फलक क्या बताऊंगा, इसको ही हम बोल सकते हैं ब्लेड उपकरण। आपने ब्लेड देखा होगा। ठीक है। ब्लेड देखा सभी ने, जिनकी दोनों तरफ धार होती है। ठीक है। आपने ब्लेड देखा होगा दोस्तों, इस तरीके का होता है। ठीक है। इस तरह का ब्लेड होता है। तो इस पर इस तरह भी धार होती है और इस तरह भी धार होती है। तो ये जो उपकरण थे इनकी दोनों सिरों पर धार थी, इसलिए इसको बोला गया है ब्लेड संस्कृति। ठीक है। ब्लेड उपकरण बोला गया है। और उच्च प्रापसण काल को क्या बोला गया है? ब्लेड संस्कृति, क्योंकि इस काल में फलक उपकरणों की प्रधानता थी। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? फलक या ब्लेड संस्कृति। और देखो इसमें इस तरीके के भी उपकरण थे, लंबे लंबे, इसलिए इसको बोला गया है चाकू संस्कृति। ठीक है। इसी को चाकू संस्कृति बोलते हैं, चाकू संस्कृति। ठीक है। याद करो मैंने दूसरी स्लाइड में बताया था कि उच्च प्रापसण काल को भारत में मेघदेलियन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। याद रखना, कौन सी संस्कृति? मैगदेलियन संस्कृति, मैगदेलियन। ठीक है। ये है ब्यूरिन। ठीक है।
ये है तक्षणी, तो इसको ब्लेड तक्षणी संस्कृति भी बोलते हैं। याद रखना। देखो इतने फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, आप भी कहोगे हाँ। अब देखो दोस्तों, ये जो स्लाइड है इसको गौर से देखो। ये हमारे देश की है मैगदेलियन संस्कृति, मैगदेलियन, जिसका काल 17,000 से लगभग 10,000 के करीब है। ये जो मूर्तियां मिली हैं वो मैगदेलियन संस्कृति है। ये उच्च प्रपाषाण काल की प्रथम संस्कृति है, ये दूसरी संस्कृति है और ये तीसरी संस्कृति है। सभी का नाम और इस काल के जो उपकरण हैं या कुछ मूर्तियां वगैरह पाई गई हैं सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है। अब देखो दोस्तों कि इस काल में, अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। उच्च प्रापाषाण काल में, देखो आप थोड़ा समय लगेगा, काल में लोगों ने आग का प्रयोग ठंड से बचने के लिए करने लगा, बचने के लिए किया। ठीक है। गुफाओं में रहना शुरू किया। देखो जो नोट्स बना रहे हैं बना सकते हैं। ठीक है। स्थायी जीवन शुरू हुआ। ठीक है। तन ढकना शुरू किया, तन ढकना शुरू किया, क्योंकि जब मैंने बताया होमो इरेक्टस और निएंडरथल मानव सांस्कृतिक मानव हो चले थे। ठीक है। अब जब उच्च प्रपाषाण काल की बात है तो इसमें और एडवांस मानव आया जिसका नाम था होमो सैपियंस। वो सोचने की क्षमता उसमें ज्यादा थी होमो इरेक्टस और निएंडरथल मानव के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब उन्होंने देखो परिवार बढ़ाना शुरू किया। देखो कोई भी चित्रों को गलत मत समझना, जो चित्र हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। क्योंकि माताएं बैठी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, बिल्कुल भी गलत मत समझना। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये शायद इनके बुजुर्ग हैं, ये लेडीज हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं। ठीक है। और ये हड्डी के क्या बना रहा, उपकरण बना रहा है। ठीक है। ये शायद जो है डांस वगैरह कर रहे हैं। लोगों में जो है जब एक साथ रहते थे तब टाइम पास करने का समय ज़्यादा था। ठीक है। लोगों ने मौज मस्ती करनी शुरू कर दी, खेल कूद शुरू कर दिया। ठीक है। आग का प्रयोग तापने के लिए करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ भी गुफाओं में रह रहे हैं और यहाँ भी गुफाओं में रह रहे हैं, और यहाँ जो चित्रकारी कर रहे हैं वो गुफाओं में चित्रकारी की गई है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आग का प्रयोग मांस को पकाने में होने लगा। ठीक है। चित्रकारी की शुरुआत हुई। देखो ये जो मैं लिख रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से सवाल बनेंगे। शुरुआत हुई। ठीक है। मैं आपको समझा भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। ठीक है।
देखो यहाँ पर सब ये जो मानव है सब चित्रकारी कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं चित्रकारी कर रहे हैं ये, ठीक है। देखो सब आप ये बताओ क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। देखो क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक बाइक कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँ। आइए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। अब चित्र खत्म हो गए, अब मैं आपको मध्य उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषताएं, ठीक है, विशेषता देख लीजिए। तो पहली विशेषता ये है कि यह काल 35,000 से BC से 10,000 BC तक चला, ठीक है। अब लिख सकते हो आप तक चला, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, जितने भी मैं पॉइंट लिखवाऊंगा सारे सवाल बनेंगे वो, और आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों आएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। इस काल में इस काल में सॉरी, इस काल में जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ, जिससे तापमान में कमी आई, कमी आई, ठीक है। नंबर 3, तापमान में कमी होने से, तापमान में कमी होने से, कमी होने से वर्षा अत्यधिक होनी शुरू हो गई, अत्यधिक होनी शुरू हो गई। आपको मेरी लिखावट समझ में आ रही है या नहीं आ रही, एक बार कमेंट कर बताइए, ठीक है। ऐसा ना हो मैं लिख रहा हूं आपको मेरी लिखावट ही समझ में नहीं आए, ठीक है। एक बार दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको मेरी लिखावट समझ में आ रही है नहीं आ रही है। इस काल के उपकरण बहुप्रयोजनीय थे, बहुप्रयोजनीय थे, यानी
एक ही उपकरण से कई प्रकार के काम कर सकते थे। एक ही उपकरण से चीरने, काटने, छीलने का कार्य किया जाता था। ठीक है, कितने हो गए? यहाँ 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, 5 पॉइंट किसको फलक, फलकों या ब्लेड की ब्लेड उपकरण, फलक, ब्लेड प्रकार के उपकरणों की प्रधानता, उपकरणों की प्रधानता के कारण, प्रधानता के कारण फलक संस्कृति, फलक या ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 6, इस काल को तक्षणी या इसको बोलते हैं ब्यूरिन, ब्यूरिन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। 7वां, इस काल को चाकू संस्कृति भी कहते हैं। चाकू संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 8, इस काल का प्रमुख केंद्र बेलन घाटी है, बेलन घाटी है। 9वां, इस काल के उपकरण जी.आर. शर्मा एवं एच.डी. सांकालिया ने खोजे हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए आप, बहुत कुछ है लिखने के लिए। ठीक है, थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है क्योंकि अब मैं ऐसे थ्योरी लिखवा रहा हूं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में आएगी ये।
ठीक है। 10वां, इस काल में चकमक उद्योग की स्थापना हुई। चकमक, आप जानते होंगे चकमक पत्थर का नाम है, तो चकमक उद्योग की स्थापना होती है। यानी कि चकमक नामक पत्थर से उपकरण बनाने शुरू किए और चकमक नामक पत्थर से ही आग जलानी शुरू की। ठीक है। 11, पत्थर के निर्माण औजारों के निर्माण में, औजारों को बनाने के लिए चट, जैस्पर एवं फ्लिंट, ठीक है, आदि फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का निर्माण, बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। देखो दोस्तों, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, खुली छूट है। बलवंत जी कह रहे हैं, अनीता जी कह रही है 4 नंबर दिखाएं सर। अच्छा, 4 नंबर रह गया आपका चलो 4 नंबर देखो आप, कहाँ 4 नंबर, ये 4 नंबर। इस काल के उपकरण बहुप्रयोजनी थे। यानी कि बहुप्रयोजनी मतलब एक ही औजार से कई सारे काम कर सकते थे। ठीक है। चीरने, काटने, छीलने, खोदने भी कर लेना आप, खोदने, गड्ढा खोदने। ठीक है। देखो दोस्तों, जो भी नोट्स बनाएगा वो मार नहीं खाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना बिल्कुल ऑथेंटिक है। सवाल यहीं से आएगा, यहां से अलग नहीं आएगा, आप देख लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12, उपकरण विशेषीकरण के हेतु बनने लगे। ठीक है। यानी कि ऐसे उपकरणों का निर्माण भी होने लगा जो विशेष कार्य के लिए थे। ठीक है। ठीक है। मैंने क्या क्या बता दिया, चित्रकारी बता दी मैंने, नहीं बताई, नहीं बताई। चित्रकारी की शुरुआत हुई। ठीक है। 14, होमो सैपियंस मानव का उद्भव हुआ। इसको प्रज्ञा मानव
प्रज्ञा मानव, चिंतनशील मानव, चिंतनशील मानव, भी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15, होमो सेपियंस भी इसी काल में आता है, यानी कि अंतिम चरण में। ठीक है, इसको होमो सैपियंस को क्रोमेगनान ग्रिमाल्डी, चांसलेड भी कहते हैं। 17, नियंडरथल मानव भी अपनी अंतिम अवस्था में था, इस काल में मानव सब विसर्जन या समाधान करता था। ठीक है, लिखते रहो दोस्तों, लिखते रहो, आप जितना भी लिखना लिखते रहो। ठीक है, अनुज उपाध्याय जी कह रहे हैं बढ़िया, अच्छा ठीक, बढ़िया। रियाज जी वेलकम आपका, जरूर आशा करता हूँ आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं। देखो, ये जो 16 नंबर फैक्ट है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो सवाल ये आया था एक बार कि होमो सैपियंस की प्रजाति कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो क्रोमेगनान, ग्रीमाल्डी, चांसलेड इनके अन्य नाम हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कितने हो गए? 18, 19वां। ठीक है,
मानव सांस्कारिक हो गया था। हो गया था। 20 मानव अब बुद्धिमान हो गया था। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। मानव समुदाय में रहता था। सामुदायिक चूल्हे बनाना, चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बिलासुरगाम से। ठीक है, बिलासुरगांव, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। याद रखना, ये सवाल आ चुका है। सामुदायिक चूल्हे का साक्ष्य मिला है बिलासपुर ग्राम से। ठीक है, बिलासपुर ग्राम से सामुदायिक चूल्हे का साक्ष्य मिला है। देखो, जो भी बताऊंगा दोस्तों आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा। ठीक है, तेईस 24 बिलासुरगांव से प्राचीनतम चूल्हे एवं नरबलि के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोहेदा नाला से मातृ देवी की हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, 26 26 के बाद में शुतुरमुर्ग
के अंडों पर चित्रकारी, अंडों पर चित्रकारी महाराष्ट्र के पटड़े व उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से प्राप्त हुए हैं, जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राप्त हुए हैं, याद रखना, कई बार आ चुका है। और देखो शुतुरमुर्ग के अंडों पर जो चित्रकारी की गई है, अब नया खोज के अकॉर्डिंग वो लगभग 14 नहीं, वो तो अलग चीज है, पटने से, ठीक है, प्राचीन है और उत्तर प्रदेश में थोड़े बाद के हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे दिमाग में एक बात आया था कि प्राचीनतम साक्ष्य जो है मानव के, वो महाराष्ट्र के बोरी से मिले हैं, लगभग 14 लाख साल पहले के हैं। ठीक है, इसके अलावा कितना पॉइंट हो गए, 26 पॉइंट हो गए, 27 पॉइंट। ठीक है, 27 पॉइंट। इस काल का मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। अट्ठाईस, मानव गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहता था। ठीक है, 29, शायद तांत्रिक हो गया था। ठीक है, 30, मानव उपभोक्ता था, उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं। शिकार करता था, कंदमूल भी खाता था। ठीक है, लिखते रहो जितना लिखना है आपको। ठीक है, आज क्लास चल रही है। उत्कर्ण एस के एजुकेशन जी कह रहे हैं जय श्री राम। ठीक है जी, जय श्री राम। आप फिर कह रहे हैं कैसे हैं आप, हम भी ठीक है जी, आप भी ठीक है तो हम भी ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपको भी देखो, धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद आपका, थैंक यू। चलो, आपको अच्छा लगा। दोस्तों लिखते रहो। ठीक है, अभी कुछ और बताऊंगा, अभी लिखते रहो अभी।
देखो इतने फैक्ट बहुत हैं। अब बताऊंगा मैं आपको उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल, जो आपका आयोग आपसे पूछेगा। ठीक है, देखो मैं ये मानता हूं कि आयोग से आप एक कदम आगे चलो। अगर आयोग 10 कदम की पूछ रहा है तो आप 20 कदम पढ़ो, यानी कि 20 कदम तक की तैयारी करो आप। ठीक है, तब आप आयोग को मार खिलाओगे। ठीक है, अदरवाइज आपको इतना मारेगा आयोग, कोई जवाब नहीं। देखो मैं कहने का मतलब है कि आयोग जैसा लेवल का सवाल दे रहा है ना, उससे भी अच्छा लेवल की तैयारी करो आप, तब आप हर एक एग्जाम में पास हो जाओगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश। इसमें मिर्जापुर, प्रयागराज, लोहेदा नाला, लोहेदा नाला, चौपनी मांडो, चौपनी मांडो और बेलन घाटी, बेलन घाटी, सोन घाटी। ठीक है, ये स्थल है उत्तर प्रदेश के उच्च पुरापाषाण काल के। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य, ठीक है। पर देखो एक स्टूडेंट ने हमें फ़ोन किया था, सर आपकी जो लिखाई है वो समझ में नहीं आती है तो आप मुझे ये बताओ क्या लिखाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है भाई, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा है। तो इसमें पढ़ेंगे हम सोन घाटी, ठीक है, बम्बूरी, जोगदहा, जोगदहा। ठीक है, इसके बाद में भीमबेटका, भीम बेटका, क्योंकि वहां गुफाएं हैं। ठीक है, बाघोर, बाघोर है, बागोर नहीं, बागोर राजस्थान में है और बाघोर, ठीक है, आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़, रामपुर, रामपुर हो रहा है एक। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के स्थल हैं। संजय जी कह रहे हैं, अच्छा उत्करण जी कह रहे हैं मेरा नाम संजय खन्ना है, वेरी गुड, नाम बहुत अच्छा है आपका। संजय जी कह रहे हैं सर इस क्लास का नोट्स बनाना है या रिकॉर्डेड क्लास से। देखो आपकी मर्जी है, आप तो कोर्स में है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लेना। ठीक है, महेंद्र जी कह रहे हैं आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं देखो जी क्या करें, जब टीचर हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तो आप मेहनत करोगे। महेंद्र जी कह रहे हैं बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छे कम दाम में बहुत ही क्वालिटी देते हैं देखो ऐसा है कि हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारा भी थोड़ा रिवीजन हो रहा है। ठीक है,
इसके अलावा तीसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। रेनीगुंटा। रेनीगुंटा, ठीक है। नलगुंडुल, नलगुंडल। कुरनुल गुफाएं। कुरनुल जिला, ठीक है, दोनों आ सकता है अलग। बिलासपुर गांव, बिलासपुर गांव, ठीक है। 1 2 3 4, 4 हो गए हैं। एक दो और देख लें, कोई हो अच्छा सा ना। मुच्छतला, मुच्छतला, गबी। गबी मतलब होता है गुफा। और मुच्छतला, गबी, और एक और है आपका मनु गबी। मनु गबी सलासरह, ठीक है, नोट कर लो। इसके अलावा 4 हो जाएगा बिहार। बिहार से पलामू, सिंहभूम। अब वैसे ये पड़ता है झारखंड में, ठीक है। सिंहभूम पड़ता है झारखंड में। लिख लीजिए, थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लिख लो आप। चलो पलामू छोड़ो आप, ठीक है, आप क्योंकि झारखंड बन गया है तो नया लिखेंगे हम। 5 झारखंड, क्योंकि देखो गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। कभी आप लिखा हो सिंह भूमि, सिंह भूमि, ठीक है। और दामन क्षेत्र, दामन क्षेत्र लिख लीजिए आप। दामन क्षेत्र, ठीक है। कुरनूल गुफाएं लिख लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। महाराष्ट्र, कितना हो गया यहाँ पर? 5। 6 है महाराष्ट्र। पटड़े, पटड़े, भदड़े और इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है। 7 गुजरात। महेंद्र जी आपके यहाँ का बिलासी, बिलासी, ठीक है। और और कहीं बचा? और कहीं देखते हैं, और 2 4 शब्द। बिसादी नहीं, बिलासी नहीं, बिसादी। ये है बिसादी, बिसादी, ठीक है। 8 कर्नाटक,
में सोरापुर, ये है जी सोरापुर दोआब, सोरापुर दोआब, ठीक है। इसके अलावा सलवादगी, सलवादगी, ठीक है। और मेरल भवी, मेरल भवी, ठीक है, ये है कर्नाटक में। इसके अलावा राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, आप जानते होंगे, तो लगता है अजमेर में, ठीक है। त्रिपुरा से अहोरा, खोवई घाटी, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अपवाद रूप में त्रिपुरा को छोड़कर, त्रिपुरा को छोड़कर, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो, अगर आपको हमारे ये प्रैक्टिस सेट वगैरह खरीदने हो, ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस सेट की जो बुक है, ठीक है, वो 5 बुक है 1250 रुपये की, आपके घर पहुंच जाएंगी इतने रुपए में, ठीक है। और कोर्स यूजीसी नेट हिस्ट्री ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री सेट असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स कितने का है, 6 महीने का, फिलहाल 1499 रुपये का है 6 महीने का, क्योंकि अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और 3000 रुपये का है अभी 1 साल का, ठीक है। पेपर 1 का अगर किसी को ज्वाइन करना है तो 199 में है 3 महीना, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, थ्योरी क्लास मिलेगी, और देखो अगर किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो 1500 रुपये के हैं, और प्रिंट आउट चाहिए तो 3500 रुपये के हैं, आपके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट,
टेस्ट सीरीज, ठीक है। पेपर 1 का फुल कोर्स, डाउट सेशन ग्रुप, ठीक है। तो देखो, अगर किसी को ज्वाइन करना है कोर्स, हमारा नंबर है 8755475312, संपर्क कर सकते हो। सब कुछ मिलेगा कोर्स में। और देखो, नोट्स जो है कोर्स में पढ़ने को मिलेंगे, जितने भी हमारे नोट्स हैं सब आपको कोर्स में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।